बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना। फिर कुछ लोग की जिंदगी में क्या मसाइल है कि दे आर लोनली। बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। दे आर ऑलवेज लोनली। देयर इज अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स। बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी जिंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी जिंदगी की रौनक होते हैं, खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है। एंड देन दे गेट लोनली। और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शन फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जिंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना। एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं जिंदगी की इस पटरी पे। ये लंबी पटरी है जिंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं। जिंदगी एक बैटल फील्ड है, जिंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटल फील्ड, बट वी से ब्रिंग इट ऑन। आओ, लेकर आओ मसले। कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन जमीन पे गिर जाता है, रोने लगता है। रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं। तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है। जिंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों। इशफाक अहमद का कोट है। तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज का इंतजार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए। येट देयर आर सम अदर पीपल who have no fault, लेकिन जिंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता। जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, कल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी हो, व्हाट इज माई फॉल्ट, आखिर मैंने किया क्या है। येट देयर आर सम पीपल, अगेन यूथ से मैं खिताब कर रहा हूं, जो किसी को दिल दे बैठते हैं और अच्छे लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा सोचते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहां से पूरी नहीं होती, जो एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता और इन वर्स्ट केस वो छोड़ भी जाते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। और टूटा हुआ दिल फिर जाहिर है कड़वाहट की तरफ होता है, बिटर होता है। उसकी जिंदगी में फिर कड़वाहट आ जाती है, सख्ती आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसका बात करने का दिल नहीं करता। तो बहरहाल ऐसे लोग बड़े प्यारे होते हैं जो हालात के कड़वे हो जाने के बावजूद खुद कड़वे नहीं होते, उन्हीं की वजह से जिंदगी खूबसूरत लगती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग हालात की वजह से कड़वे हो जाते हैं जब उनका दिल टूटता है। तो हो सकता है बहुत से लोगों का दिल भी टूटा हो, डेफिनेटली। एंड येट देयर आर सम अदर पीपल जो जिंदगी की दौड़ में बड़ी कोशिश करते हैं, आगे निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ हमेशा पीछे रह जाते हैं।
somehow उनका दिल इतना अच्छा होता है, वो इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते। और चूंकि लोग उनकी कदर नहीं करते तो हमेशा दे आर एट द गिविंग एंड, रिसीविंग एंड पे नहीं होते। हर वक्त वो दे रहे होते हैं, देने वाले होते हैं, कुर्बानियां दे रहे होते हैं, पीछे भी रह जाते हैं कुर्बानियों के लिए, जाहिर है। तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। एंड येट देयर आर सम पीपल जो शायद इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती, जो सोचों का एक समंदर लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं, ओवर थिंकिंग में, एंड दे कैन बी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, दे कैन बी स्पेंडिंग लाइफ इन पेन, मिजरी। वो कोशिश कर रहे होंगे लेकिन समहाउ वो अपने नफ्स पे, समहाउ वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पा रहे, और बार बार दे आर स्लिपिंग, बार बार दे आर स्लिपिंग, एंड समहाउ दे आर स्टक। अब वो फंस चुके हैं उस सर्कल में, उस फेज में, और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्टली कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई एहसास महरूमी है। किसी को औलाद की तरफ से कोई एहसास महरूमी है, किसी को कोई चाहने वाले की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को माल की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को कोई और चीज से एहसास महरूमी है। किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के वालिद नहीं है, किसी की वालदा नहीं है तो एहसास महरूमी है, किसी की औलाद नहीं है, किसी की औलाद वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो महरूमियत भी जिंदगी का एक पार्ट है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में महरूमियत थी, इस पे इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो मैंने सिनेरियोज आपको दिखाए लाइफ के, आई एम श्योर हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई बुली हो रहा है, किसी के राइट्स ज़मन हो रहे हैं, कोई थक चुका है, कोई ये समझता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, किसी को कोई छोड़ गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज की खुशखबरी है, अगर आप में से कोई इन चीजों को फेस कर रहा है तो खुशखबरी ये है कि आप सब जिंदा हैं, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। द पर्सन हु इज डेड, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होता। ये जो हार्ट बीट है आप देख रहे हैं कि इसमें उतार और चढ़ाव है, तो उतार और चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। और ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि अगर आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो ये सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं, और इसी का नाम जिंदगी है, उतार और चढ़ाव का। और आपके लिए एक और खुशखबरी भी है आप सबके लिए, और वो खुशखबरी हदीस में आती है कि इफ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम विद ट्रायल्स, सही बुखारी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ट्रायल्स को भेजते हैं, टेस्ट को भेजते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग और है और कमांडर की ट्रेनिंग और है।